डॉट्स के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। गुप्ता और फ्रेंड्स, ये हमारे सामूहिक भविष्य को आकार देने वाली शक्तियों की एक यात्रा है। हम एक सदी में एक बार होने वाले परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बदलती भू राजनीति, नई उद्योग, नए जोखिम और अभूतपूर्व अवसर मानवता की पटकथा को फिर से लिख रहे हैं। और हर माता पिता, मार्गदर्शक और सपने देखने वाले की तरह मैं खुद से पूछता हूं, मेरी 16 वर्षीय संतान को कौन सी दुनिया विरासत में मिलेगी? कल कौन सी कौशल महत्वपूर्ण होंगे? बुद्धिमान मशीनों के युग में कौन से करियर मायने रखेंगे? और कौन सी बुद्धिमत्ता अगली पीढ़ी का मार्गदर्शन करेगी? क्योंकि आज हम मानव इतिहास के एक भूकंपीय क्षण पर खड़े हैं, एक ऐसा समय जब क्रांतिकारी तकनीकें इतनी तेजी से एक साथ आ रही हैं जितना किसी भी पीढ़ी ने पहले कभी नहीं देखा। ये विकास नहीं है, ये तीव्रता है। नवाचारों की यह टक्कर हर उद्योग, हर नौकरी, हर कौशल और हर युवा दिमाग को जो भविष्य की तैयारी कर रहा है, फिर से आकार देगी। मैं आपको आने वाले वर्ष में मेरे साथ गहन और अर्थपूर्ण संवादों की एक श्रृंखला में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। हर हफ्ते हम शोर शराबे से ऊपर उठेंगे और वित्त, तकनीक और भू राजनीति को आकार देने वाले एक शक्तिशाली मेगा ट्रेंड का हेलीकॉप्टर व्यू लेंगे। हम भू राजनीतिक दुनिया की रूपरेखाओं को समझेंगे। TSMC पर वैश्विक निर्भरता का मतलब है कि ताइवान का जोखिम केवल क्षेत्रीय नहीं है, बल्कि यह वैश्विक, संरचनात्मक और अस्तित्वगत है। अंतरिक्ष और रक्षा के क्षेत्र में हम एक AI हथियारों की दौड़ में प्रवेश कर रहे हैं। हर देश को सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी और लचीला बने रहने के लिए एक संप्रभु AI रणनीति विकसित करनी होगी। शिक्षा को इस नए युग के लिए फिर से कल्पना करनी होगी। हमें एक आजीवन सीखने का मॉडल चाहिए जिसमें हर व्यक्ति का विकास हो। एक उद्यमशील सोच, निरंतर सीखने की आदत, STEM C, विज्ञान, तकनीक, अभियांत्रिकी, गणित और रचनात्मकता में महारत, कोई व्यावहारिक कौशल सीखें, कोई खेल खेलें, कोई शौक अपनाएं। कुछ पेशे टिकेंगे और आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, बढ़ई, सज्जाकार, ये भूमिकाएं शिल्पकला और विश्वास पर आधारित हैं। नर्सिंग जैसी देखभाल से जुड़ी नौकरियां और भी अधिक आवश्यक हो जाएंगी। और हाँ, हमें रॉकेट वैज्ञानिकों की भी आवश्यकता होगी। वे लोग जो मानवता को अंतरिक्ष, चांद और उससे आगे ले जाएंगे। हम सेल्फ ड्राइविंग कारों और स्वायत्त गतिशीलता के बारे में बात करेंगे। वेमो और टेस्ला जैसी कंपनियों ने शुरुआती बढ़त बना ली है, विशाल बेड़े प्रशिक्षित किए हैं, रियल टाइम एल्गोरिदम को परिष्कृत किया है और बड़े पैमाने पर गतिशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को बदल दिया है। रोबोटैक्सी, स्वायत्त ट्रकिंग और AI चालित लॉजिस्टिक्स शहरों और राजमार्गों की रूपरेखा को फिर से बनाएंगे। लेकिन इस अवसर के साथ साथ विघटन भी आता है। लाखों टैक्सी, ट्रक और डिलीवरी ड्राइवरों को विस्थापन का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य सेवा में संवर्धित रोबोटिक सर्जरी के उदय की अपेक्षा करें, जहां चिकित्सक सटीक रोबोटिक प्रणालियों के साथ मिलकर काम करेंगे। वैश्विक आर्थिक इंजन को फिर से जोड़ा जा रहा है, लेकिन असली क्रांति संगम में है। आर्क इन्वेस्ट की कैथी वुड जैसी दूरदर्शी लोगों ने इस परिदृश्य को पहले ही रेखांकित कर दिया है, जहां AI एजेंट्स, ब्लॉकचेन, बिटकॉइन, रोबोटैक्सी, पूर्ण, प्रयोज्य रॉकेट और मल्टीओमिक्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। जब तकनीकें एक साथ आती हैं, तो वे केवल जुड़ती नहीं हैं, वे गुणा हो जाती हैं। वे ऐसे अवसरों के द्वार खोलती हैं जो अकेले किसी एक तकनीक के लिए संभव नहीं था। हमारे सामने जो सवाल है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम नवाचार को कैसे अपनाएं, जबकि संक्रमण के दौर में फंसे लोगों की आजीविका की रक्षा भी करें? यह नया युग उद्यमशील सोच रखने वालों का है। वे लोग जो वे संबंध देख पाते हैं, जो दूसरों से छूट जाते हैं, जो शून्य से निर्माण करते हैं, जो वहां साहसिक कदम उठाते हैं जहां अन्य लोग हिचकिचाते हैं। मेगा ट्रेंड्स का उच्च स्तरीय परिचय देने के बाद वर्ष के दूसरे भाग में विशेषज्ञों के साथ गहन चर्चाएं होंगी। उनकी अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक मार्गदर्शन साझा किया जाएगा। जनरेशन जेड, जनरेशन अल्फा और जनरेशन बीटा के लिए कौन कौन सी कौशल विकसित करनी है, अवसरों को कैसे पहचानना है और एक उद्यमी की तरह कैसे सोचना है। तो तैयार हो जाइए। ये केवल किसी मंजिल तक पहुंचने की बात नहीं है,
ये यात्रा के दौरान सीखने के बारे में है। नवीन सोच के लिए शुभकामनाएं। नववर्ष की शुभकामनाएं।